श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। महिलाएं घर में आटा गूंथती हैं, लेकिन आटा गूंथते समय कुछ ऐसी गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं जिनका नुकसान पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उन महिलाओं का वैवाहिक जीवन कष्टों से भर जाता है, क्योंकि पुराने समय में हमारी दादी नानी जब भी आटा गूंथती थी तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करती थी, लेकिन वर्तमान समय में माताओं बहनों को इन चीज़ों का पता नहीं है। इसलिए घर में बीमारियां डेरा डाल देती हैं, जीवन में कष्ट आने लगते हैं, महिला के वैवाहिक जीवन में खटपट होना शुरू हो जाती है, घर में धन की हानि होती है। तो माताओं बहनों से निवेदन है, महिलाएं आटा गूंथते समय ना करें ये गलतियां, अन्यथा आपका परिवार और आपका वैवाहिक जीवन अपार कष्टों से भर सकता है। आपसे निवेदन है, वीडियो को ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वास्तु शास्त्र में रसोई के लिए अनेक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये नियम न केवल किचन की वस्तुओं पर लागू होते हैं, बल्कि भोजन पकाते समय भी इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। अनदेखी करने पर घर में वास्तु दोष लगता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं, साथ ही आर्थिक तंगी आती है। इसके लिए महिलाएं वास्तु नियमों का पालन अवश्य करें। लेकिन क्या आपको पता है कि आटा गूंथते समय भी कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा जीवन में कष्ट ही कष्ट भर जाते हैं। पहला जो नियम है वह है, वास्तु शास्त्र के अनुसार आटा गूंथने के बाद गोला बनाएं तो उसमें अंगुलियों का निशान अवश्य बनाएं। सीधा गोला कभी ना बनाएं। अगर ऐसा नहीं करती तो गोले से बनी रोटियां खाने से खाने वालों को पितृ दोष लगता है, और गोले को सनातन धर्म में पिंडदान माना जाता है। पिंडदान के समय चावल के आटे को गूंथकर गोला बनाया जाता है और उससे पिंडदान किया जाता है। इसके लिए आटा गूंथने के बाद माताएं बहनें उस गूंथे हुए आटे में अंगुलियों के निशान अवश्य छाप दें। आटा गूंथने के बाद बचे हुए पानी को यूं ही व्यर्थ में ना बहाएं। आटा गूंथने के बाद जो पानी बचे उसे पौधे में डालें। आप चाहे तो किसी अन्य काम में भी उपयोग कर सकते हैं। तो उस पानी को जो भी पौधा आपके पास है उसमें ही डालना चाहिए। एक बार आटा गूंथने के बाद तुरंत रोटियां बना लें। अगर आटा गूंथ कर रख देती हैं और कुछ देर बाद रोटियां बनाते हैं तो न केवल वास्तु दोष लगता है, बल्कि रोटियां अशुद्ध हो जाती हैं। बचे आटे को फ्रिज में रखकर अगली बार इस्तेमाल करना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे कई बीमारियां दस्तक देती हैं। इसके लिए ज़्यादा आटा ना गूंथें। आयुर्वेद में आप सभी को पता है, बासी खाना खाने की मनाही होती है। एक बार रोटियां बन जाए तो चकला बेलन और तवा को साफ कर लें। चकला बेलन को गंदा नहीं रखना चाहिए। रोजाना इस्तेमाल के बाद अन्य बर्तनों की तरह चकला बेलन और तवे को भी धोना चाहिए। चकला बेलन को गंदा रखने से घर में वास्तु दोष लगता है और माता अन्नपूर्णा यानी माँ पार्वती उस घर से रुष्ट हो जाती है। वास्तु शास्त्रों की माने तो हमेशा नहाने के बाद ही आटा गूंथना चाहिए। वहीं आटा गूंथने के लिए तांबे के बर्तन में पानी लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। वास्तु दोष लगने से पारिवारिक कलह की स्थिति पैदा होती है। इसके लिए महिलाओं को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आटा गूंथने के बाद गूंथे हुए आटे को ढककर रखें। खुले में गूंथा हुआ आटा रखने से उस आटे में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर सकती है और फिर उस आटे से बनी रोटियां खाने वाले व्यक्तियों के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिससे जीवन में अपार कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है, जब भी आटा गूंथें तो वास्तु शास्त्र के बताए हुए नियमों के अनुसार ही गूंथें। फिर देखना, न तो आपके घर में बीमारी रहेगी और ना ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ना ही आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव मनमुटाव रहेगा। बस आपको वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार ही आटा गूंथना है और उसी की रोटियां बनानी है। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।